बानी पीटीआई बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 10 साल कैद का फैसला सुनाया। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। तोशाखाना केस में अदालत ने 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी फैसले सुनाए जाने के वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र को मद्देनजर रखते हुए कम सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई। दोनों ने जो वक्त हवालात में गुजारा वो भी सजा के तौर पर शामिल होगा। दोनों मुल्जिम खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर यह सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को तोशाखाना के तहाइफ गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने पर सजा सुनाई गई। बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरे के दौरान तोहफे में मिलने वाले ग्राफ ज्वेलरी सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया। अदालत में प्रोसिक्यूशन ने इल्जाम लगाया, बानी पीटीआई ने इनामुल्लाह शाह के जरिए सुहेब अब्बासी पर प्रेशर डालकर तहाइफ की कम कीमत लगवाई। 7 करोड़ से ज्यादा के तोहफे की कीमत 58 लाख रुपए लगवाई गई। बानी और बुशरा बीबी ने मौके पर बनाया कि कानून के मुताबिक आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। नैब तरमीम से पहले तोशाखाना केस नैब कानून के तहत चला। 19 अगस्त 2024 को नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था। नैब तरमीम की सुप्रीम कोर्ट से बहाली के बाद 9 सितंबर को एहतसाब अदालत ने केस FIA कोर्ट भेज दिया था। 15 माह समाअत के बाद अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 2 दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई। ट्रस्ट को ब्रीच किया गया और उसके साथ साथ इन तहाइफ की अंडर वैल्यूएशन करवाई गई है। इन गिफ्ट्स की जब असल वैल्यू लगाई गई, फॉर एग्जांपल एक बल्गारी का सेट है, उसकी जब वैल्यू लगाई गई और जो ओरिजिनल कंपनी थी उससे भी राब्ता किया गया इस ट्रायल के दौरान ऑन द फेस ऑफ इट जो प्रोसिक्यूशन ने किया, तो देखिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी और इन्होंने ना सिर्फ ये गिफ्ट्स इलीगली रिटेन किए बल्कि एक फ्रॉड किया और उस फ्रॉड के तहत इनकी वैल्यू कम लगवाई। बानी पीटीआई ने फ्रॉड के तहत तहाइफ की कम कीमत लगवाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर कहते हैं, रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। फैसला कानून के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्जाम लगाए, खुद करप्शन में मुलव्विस रहे। बानी पीटीआई ने तोहफे की कम कीमत लगवा कर फायदा लिया। तोशाखाना 2 केस दस्तावेजी सबूतों पर मबनी है। तोहफे मिलने से तोशाखाना में जाली इंदराज तक सबूत मौजूद। बानी पीटीआई सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वो हर वक्त मुल्क में फितना फसाद इंतशार की कोशिश करते रहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना का मुकम्मल सफाया किया। अरबों रुपए की चीजें चंद पैसों में हड़प कर ली। इस केस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है, करप्शन की बुनियाद पर आने वालों ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। बानी पीटीआई और इसके लोगों को जब भी मौका मिला इन्होंने झूठ बोला, चोरी की। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के एक और मुकदमे की समाअत मुकम्मल। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस की समाअत मुकम्मल। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे की समाअत भी आज होगी। केस में अदालत ने गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात के फैसले एक साथ ही सुनाए। केस में शामिल मुल्जिमान में डॉक्टर यासीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा समेत दीगर पीटीआई रहनुमा शामिल। गुज़िश्ता रोज 9 मई को GOR पर हमले के मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। डॉक्टर यासीन राशिद, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा को भी 10 साल कैद का हुक्म दिया गया। शामा कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हो गए थे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तरबी पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड निर्माश कर दिया।
अफगान तालिबान के कदम TTP को सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगानिस्तान में अपने बैनुल-अक़वामी और वादों की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ है। अफगानिस्तान पाक अफगान सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे, तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हक महफूज रखता है। कराची के ताजिरों से करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा, बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग भी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो तक भी शिकायत पहुंचा चुके, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ न मिला। पीपल्स पार्टी के 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मुलव्विस लोग बैरून ममालिक बैठकर धंधा चला रहे हैं। कराची में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर का अमन अमान तबाह हो चुका। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करे, भत्ताखोरों को बैरून ममालिक से लाकर गिरफ्तार किया जाए। कोयटा और गिरदुर्वा में सर्दियों की पहली बारिश। कोयटा और शमन में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बादल खुश और बरसे। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शराहों पर भी धुंध के बायस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। दूसरी तरफ फजाइल रुकी ने भी पीछा न छोड़ा। लाहौर 453 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, पेशावर 575 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी की फिजा जहर आलूद। जनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए मामला भारत के सामने उठाया। वजारत आबी वसाइल का कहना है सैटेलाइट तस्वीर में बगलिहार रिजर्वायर के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद। आबी मुआहदे के तहत डेथ स्टोरेज खाली करना ममनू है। 17 दिसंबर से चुनाव के बहाव में नुमाया बेहतरी शुरू हुई। महकमा आबपाशी की जानिब से चुनाव की मुसलसल निगरानी जारी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंताज मुआहदे पर पाकिस्तान के बयानी की हिमायत की। UN के ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना गैर कानूनी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायजा, पेशरफ्त का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। फरवरी में शहरियों को कब्जा देंगे। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, बारिशों के बाद तरक्याती काम में ताख़ीर हुई, लेकिन अफरादी खुद बढ़ाकर ताख़ीर का अज़ारा कर रहे हैं। और लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का आगाज, म्यूजिक का भी तड़का। शोबी सितारों की रैंप पर धूम। अदाकारा रेशम और माहम मिर्जा की कैटवॉक ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। हाज़रीन ने दिल खोलकर खूब डांस किया।